जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। युवातिरावनचारी। युवातिरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. So things are okay. Sound is coming. Little. Okay. Hare Krishna. So I hope sound is clear enough. And if devotees have any problem in sound, they can report here so that we work on this. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lokabhiramam Ranarangadhiram Rajivanitram Raghuvanshanatham Karunyarupam Karunakarantam Shri Ramachandram Sharanam Prapade Narakantakascha Bhujagramatena cha dharmagota Bhubhara Sanghat Vinodakam Namami Devam Raghuvanshadipam Janakasuta Jagajanani Janaki Atisaya Priya Karunanidhan ki Take Jugapada Kamalamana Jaso Kripa Nirmala Matipam. Hare Krishna. Can anyone get me Kunti Maharani's that shloka? Natonatya Daroyatha. Someone can help him? तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि बाली का वध हो चुका है और
बंधु मतलब श्री रामचंद्र जी ने उनके ऊपर तीर चला दिया है। बाली अभी अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो कल से लेके आज तक हैं अभी। आज उनकी चर्चा होगी आगे। तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में श्री कृष्ण को एक नाटकबाज बोल करके उनकी प्रस्तुति करती है। नटो नाट्य धरो यथा। बेसिकली वो कहती है कि आपके द्वारा किया गया जो कार्य है इतनी एक्सपर्टीज से करते हो कि समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में जी रहे हो कि रोल में जी रहे हो। कब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बन जाते हो, कब मेरे भतीजे बन जाते हो, और कब मेरे पुत्र अर्जुन के सखा बन जाते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। कभी तो भूखे दौड़ते हुए द्रौपदी के पास आ जाते हो, कहते हो खाना चाहिए, और कभी अपनी माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड ही अपने पेट में दिखा देते हो। तो ये सिस्टम क्या है आपका, ये समझना इस दुनिया में सबके बस की बात नहीं है। और उसी उपलक्ष्य में वो कृष्ण को कहती हैं कि यू आर अ वेरी एक्सपर्ट एक्टर। सो एक एक्सपर्ट एक्टर का टैलेंट कैसे समझा जाए? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज एक्सपर्ट एक्टर? जब कभी पहले, आजकल मुझे मालूम नहीं, तो 10 साल 12 साल बीत गया इधर रहते हुए, लेकिन जब 1 अप्रैल का दिन आता था, अप्रैल फूल, तो उस समय लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के आइडियाज निकालते थे अप्रैल फूल मनाने का। और वो फायर एंड वाइड इतना जाते थे कभी कभी कि मुझे याद है एक सीन, जिस जगह जिस घर पे हम लोग रहते थे, वहाँ अचानक वो व्यक्ति अपने पूरे पैर में हाफ प्लास्टर लगा, और इधर वो होता है ना, आप देखते थोड़ा लगता है तो इतना डिटॉल मार करके उसके रुई लगा देते हैं और फिर सफेद पट्टी ऐसे बांध देते हैं, समझ रहे? ऐसे करके वो आ गया। अब सुबह में जब वो गया था तो प्रॉपर गया था, और जब अभी लौट करके आया तो ऐसी स्थिति में आया, तो सब लोग अप्रैल फूल तो भूल ही चुके थे। सब परेशान हो गए, सब परेशान हो करके एकदम, कोई उसको ऐसे धीरे धीरे पकड़ के ला रहा है, और उसकी जो पत्नी है वो रो रही है, क्या हो गया ये वो। उसको घर में बिठाया गया, और वो भी एकदम ऐसा मुंह उसने बना के रखा है, ऐसा सूखा हुआ ड्राई, और वो बैठा, और उसकी पत्नी पूछ रही है कैसे क्या हुआ। तो उसने बताया उधर से जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ही ऐसा चोट लग गया है, और तभी उसकी पट्टी खुल गई थी। तो जब पट्टी खुल गई तो उसको जोर से बांधने के लिए कुछ लोगों ने हेल्प लगाया। एक्चुअल चोट लगा रहता, ढंग का प्लास्टर होता तो दिखेगा ना, तो जब उसको ऐसे हेल्प लगाया बांधने के लिए तो प्लास्टर ही गिर गया, राइट? तो कुछ क्षण तक उसने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन बाद में मेकअप टूट गया, राइट? लेकिन भगवान जब एक्टिंग करते हैं तो भगवान का मेकअप टूटता नहीं, राइट? वो इस प्रकार से एक्टिंग करना शुरू करते हैं कि वो अपने एक्शन में इतना चले जाते हैं कि वो स्वयं भूल जाते हैं कि वो भगवान भी है, और बाकी भक्तों को उनको बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप भगवान हो, राइट? तो ये है भगवान, जो कार्य वो करते हैं पूर्णता के साथ करते हैं। चीटिंग करते हैं तो पूर्णता के साथ करते हैं, नॉलेज देते हैं तो पूर्णता के साथ देते हैं। अपने किसी भी ऐश्वर्य को जब भगवान दिखाते हैं तो पूर्णता के साथ दिखाते हैं, उसमें कहीं पे भी अधूरापन नहीं होता। उसी प्रकार से रामचंद्र इसकी भी हमको देनी है। तो एक पति और पत्नी के बीच में कितना प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए, ये भी चीज श्री रामचंद्र जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। पति पत्नी का संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीने से पत्नी पति को नहीं दिखी और पति पत्नी को नहीं दिखा। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई ब्राह्मण, कोई व्यवसायी, और एक और कुछ नाम लेते हैं, दिमाग से निकल रहा है मेरे, ये लोग जब विदेश की धरती पे जाते हैं तो यश को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो डिबेट करेंगे तो हराएंगे किसी को, उधर जाकर के सामान का ट्रेडिंग करेंगे तो बिजनेस करके आएंगे, तो उससे उनके यश की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर स्त्री विदेश जाती है तो चरित्र का हनन हो जाता है, अगर अकेले जाती है, राइट?
तो इसलिए भी यहाँ पे रामचंद्र जी का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वो इस मिलाप में लगे कि अभी मेरी स्त्री अकेले है, की इच्छा पिता और उसके माता मेरे ऊपर सौंपा था और मैं ये रक्षा नहीं कर पाया। तो हर छोटे से छोटे चीज का श्री रामचंद्र जी यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं और स्क्रिप्ट को ऐसा याद करके रखा है कि चाहे लीला कुछ भी हो जाए लेकिन एक्शन में कमी नहीं आ रही। और उसी एक्शन के दौरान अभी उन्होंने बाली को एक तीर मार दिया। अब मूवी में हर समय तो हीरो नहीं बोलने वाला है, सब एक्टर को समय दिया जाता है कुछ कुछ बोलने का, उसमें गुंडों को भी चांस मिलता है डायलॉग बोलने के लिए, और फिर गुंडे जब बोल लेते तो फिर हीरो उसके ऊपर में बोलता है। तो जैसे ही बाली तीर के प्रहार से गिर गया तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी एक साथ होने में खड़े हो गए। बाली जो है भूमि पे गिरे हुए हैं और पहले तो उनकी शरीर किस प्रकार से शोभा पा रही है उसका वर्णन है। खून कैसे निकल रहा है और उनका गोल्डन कलर है और पृथ्वी पे एकदम गिरे हैं बड़े से बंदर के रूप में। और अब वो बाली श्री रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं और रामचंद्र जी की तरफ देख करके बाली कहते हैं कि जब मैं युद्ध करने के लिए आ रहा था उस समय तारा ने मुझे बोला कि सुग्रीव इतना जोर से चिल्ला नहीं सकता, कहीं से तो बैकअप पावर उसको मिल रहा है। और तारा ने मुझे आपके बारे में बताया था, राम के बारे में, और मैंने भी आपके बारे में सुना है। आप दशरथ नंदन श्री राम बहुत फेमस व्यक्ति हो, धर्म का पालन करने के लिए जाने जाते हो, और मुझे ये मालूम था कि आपने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयम करके रखा है, आप अपने मन को भी संयम करके रखे हो। धर्म, धैर्य, क्षमा, दान, इन सब कार्यों को आप पूर्ण रूप से जानते हो और उसका प्रैक्टिस करते हो, और इसलिए निसंकोच भावना से मैं युद्ध के लिए आ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप कभी भी अधर्म का पालन नहीं करेंगे। लेकिन ये सब मेरी काल्पनिक सोच थी, आप एक नंबर के अधर्मी हो और ये झूठा मूठा साधु का वेश बना करके घूम रहे हो, क्योंकि मैं तो आपसे युद्ध करने के लिए आया ही नहीं था। मुझे तो सुग्रीव ने ललकारा था और मैं सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए आया था, तो आपने मुझे छल से क्यों मारा? और बाली भी जो है बड़ा एक्सपर्ट तरीके से दो प्रकार से प्रश्न उठाता है। एक, अपने आप को बंदर समझते हुए, और दूसरा, अपने आप को क्षत्रिय समझते हुए, और दोनों प्रकार की लॉजिक वो देता है। तो पहला लॉजिक वो शुरू करता है अपने आप को एक क्षत्रिय राजा के रूप में। वो कहता है कि एक राजा को तभी आप प्रताड़ना दे सकते हो जब वो अपने राज्य का संचालन सही ढंग से नहीं कर रहा। मेरे बारे में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, मैं अपने राज्य का संचालन पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, तो इसलिए आपका ये पूर्णतः अनुचित कार्य था जो आपने मुझे ऐसे मारा है। और वो कहता है कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपकी बुद्धि मारी गई है, योर इंटेलिजेंस डज नॉट वर्क। और रामचंद्र जी कैसे, और रामचंद्र जी भी सुन रहे हैं, चांस दे रहे हैं उसको। वो कहता है जिस प्रकार से कभी कभी घास फूस से एक पानी रहित कुएं को ढक दिया जाता है जानवरों को पकड़ने के लिए, जो कमजोर व्यक्ति होता है शिकारी वो ऐसा करता है, उसी प्रकार से तुम एक कमजोर राजा हो जिसने पीछे से मुझे मार दिया। तो ये दूसरा कारण वो बताते हैं। फिर वो कहता है कि 3 प्रकार की वस्तुएं बेसिकली युद्ध करवाती हैं, पृथ्वी, सोना और चांदी। मतलब बेसिकली ना धनम ना जनम न सुंदरी कविताम जाजगदीश का।
कहता है कि पृथ्वी, क्षत्रिय क्या करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहिए होता है, वो युद्ध के लिए निकलता है। उसके बाद उसको धन उपार्जन करना होता है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए निकलता है। फिर सुग्रीव कहता है लेकिन हम लोग तो जंगल में रहने वाले बंदर हैं, तो हमें मार करके कौन सा धन लोगे, और हमें मार करके कौन सी पृथ्वी मिलने वाली है, हम तो इस जंगल के कंदराओं में रहते हैं। और वो कहता है नीति, विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म है, लेकिन इनका पालन सही समय पे सही तरीके से करना आना चाहिए। और मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से तुमको पता नहीं है ये सब। And then he says कि अपनी पत्नी के वियोग में तुम कामी हो गए, और इसलिए धर्म का पालन नहीं करते हुए तुमने मुझे मार दिया। तो ये क्षत्रिय के हिसाब से उसने अपनी रीजनिंग दी थी। अब वो कहता है कि मैं मानता हूं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो शिकार करते हैं, लेकिन किसी को भी बंदर का मांस खाना अलाउड नहीं है। वर्णाश्रम के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर वो मांसाहार करते हैं तो ये अनुचित है। सिर्फ शूद्र जो होता है वो किसी कारणवश अगर इस पापाचार में लग जाए तो भी सिर्फ 4 प्रकार का मांस खाना उनको अलाउड है। किसका किसका? कछुए का, गेंडे का, गेंडा का मांस खाना पता नहीं कैसे खाना, राइनोसोरस, शाही, गोह, खरा और 5वां कछुआ, ये 5 प्रकार के पशुओं का मांस खाना अलाउड किया गया है। लेकिन इसके अंदर में बंदर कहीं नहीं आते। फिर कहता मान लो कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो मृग, सिंह, उनके छाल को यूज करते बैठने के लिए, लेकिन बंदर का छाल को यूज नहीं करता। बंदर के छाल पे बैठ करके यज्ञ और तपस्या नहीं होती। तो बोलता किसी भी कारण से मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आपने मुझे मारा क्यों। फिर वो कहता है कि इतना तक तो छोड़ दो, शास्त्रों के हिसाब से बंदर का मांस और उसकी हड्डी भी टच करना अनुचित है। इतना लंबा लंबा वो देता है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मेरी स्त्री ने मुझे बोला था कि आज मैं युद्ध करने के लिए ना हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे युद्ध करने के लिए आ गया, यही मेरी मूर्खता है। कभी कभी अच्छे सुझाव को सुन लेना चाहिए, कि उसका फाइनल रियलाइजेशन था। ये सब सुनने के बाद राम जी को थोड़ा क्रोध आता है। अब राम जी बोलना शुरू करते हैं। राम जी कहते हैं ठीक है बाली, पीड़ा तो तुमको हो रही है, दुख मुझे भी है, किंतु तुमको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से मुझे बोलने का। और अब रामचंद्र जी 2 प्रकार से बाली को डिबेट करेंगे। तो पहले में रामचंद्र जी बोलते हैं कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा पाप है वो ये कि तुमने सुग्रीव की पत्नी के साथ संभोग किया। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पहले मैं तुमको बता दूं कि मैं अयोध्या का सेवक राम हूं, और अयोध्या के राजा कौन है? भरत। श्री रामचंद्र जी बाली के सामने भरत को राजा के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि रामचंद्र जी ने जस्ट दिखाने के लिए भरत को राज्य नहीं दे दिया। उस 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी ने भरत को ही राजा माना और अपने आप को भरत का सेवक माना, और इसी चेतना के साथ रामचंद्र जी रहे। तो कहते हैं वो कि इस समय भरत जो है वो अयोध्या के राजा हैं, और उसके हिसाब से ये जितनी भी पृथ्वी है ये सब उनके अधीन है, और इसलिए ये किष्किंधा का जो क्षेत्र है ये भी हमारे राज्य के अंदर है।
और श्री भरत जो हैं वो धर्म का पालन करने वाले राजा हैं। और जब तक भरत राजा है तब तक उनके सेवक हमारे जैसे लोग इस पृथ्वी पे चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कौन धर्म का पालन नहीं कर रहा। और जो लोग भी धर्म का पालन नहीं करते उनको दंड देना ये हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारे जैसे अधर्मी को अगर हमने दंड दिया है तो इससे कोई भी किसी भी प्रकार का अधर्म का कारण नहीं बन पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि बड़ा भाई पिता और जो व्यक्ति विद्या देता है, कौन देता है विद्या? गुरु। बड़ा भाई पिता और गुरु हमेशा पिता तुल्य होता है। तीनों की संज्ञा फादर के साथ दी जाती है। और उसी प्रकार से छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य। अब शिष्य के साथ उन्होंने गुणवान लगाया, शिष्य से छोड़ के नहीं रख दिया, क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। सो क्वालिफाइड डिसाइपल, son and the younger brother, all three are considered like a son. और बाली को कहते हैं रामचंद्र, तुम्हारे विवेक में तो इतना भी नहीं घुसा और तुम मुझे धर्म का ज्ञान दे रहे हो। तुमने तुम्हारे स्वयं के छोटे भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया और निकालने के बाद उसकी पत्नी जो तुम्हारी पुत्रवधू है उसके शरीर को तुमने टच किया। इतना ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, इससे ज्यादा और कारण बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा तुमको और भी कारण। लेकिन इतना ही सफिशिएंट है मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारे मृत्यु को और जल्दी आना चाहिए था, ये तो काफी लेट हो गया। और फिर राम जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को फ्री में एडवाइस नहीं देना चाहिए। मतलब जब आप किसी को कुछ सुझाव देते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि आप किससे सुझाव ले रहे हैं। इसलिए हम लोग का सिस्टम क्या है? परंपरा का सिस्टम है, गुरु शिष्य परंपरा। तो राम जी क्वेश्चन करते हैं बाली को कि तुम्हारा गुरु कौन है और किससे तुम ये सीख करके आ रहे हो जो मुझे तुम इतना बता रहे हो। रामचंद्र जी कहते हैं जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति से ही पूछ करके रास्ता ढूंढे तो खाई में ही गिरेगा, उसी प्रकार से तुम बंदर जैसे ही कुछ लोगों का सुन करके मुझे धर्म का ज्ञान दे रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? और फिर वहां पे रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि ये धर्म के हिसाब से विरोध है कि राजा को कोई सुझाव दे। तो पहला कारण उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, ये सुनो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो, ये उन्होंने बताया। और उसका बहुत लंबा विवरण श्री रामचंद्र जी ने 25 श्लोक में दिया इस एक कारण के लिए। उसके बाद उन्होंने उसको दूसरा कारण बताया कि तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। और पहले कारण को बताते हुए रामचंद्र जी ने मनु स्मृति से 2 श्लोक कोट किए, क्योंकि बाली ने प्रश्न पूछा था ना। अच्छा, बाली जो था वो भी थोड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था, मतलब राम जी का भक्त था। जब वो राम जी से इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो लास्ट श्लोक में वो क्या कहता है रामचंद्र जी को कि अगर आपने शास्त्रों के हिसाब से कुछ सोच के काम किया तो मुझे बताइए। तो पहले थोड़ा क्रिटिसाइज करता है। सुग्रीव ने क्या किया था? राम को ग्लोरीफाई किया था लेकिन डाउट को बेस रखा था। बाली ने राम को क्रिटिसाइज किया लेकिन फेथ को बेस रखा। ये रामचंद्र जी हैं, गलत तो नहीं करेंगे कुछ, राइट? तो उसने वहां पूछा कि अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर आपने कुछ किया है, अगर आपके पास कुछ वैलिड रीजंस हैं, सो टेल मी। और इसलिए रामचंद्र जी सिर्फ उसको कारण नहीं बताते कि तुमने रुमा को सुग्रीव की पत्नी का अंग भोग किया है इसलिए मैंने मारा। उसने तुरंत मनु जी का 2 श्लोक कोट किया। और उस श्लोक के हिसाब से राम जी बताते हैं कि अगर कोई मिस्टेक करता है
तो ये राजा का कर्तव्य है कि राजा उसको दंड दे, और दंड पा करके वो व्यक्ति हायर प्लैनेटरी सिस्टम को प्राप्त करता है और राजा को भी अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर राजा पाप करने वाले व्यक्ति को दंड नहीं देता तो राजा भी भुगतता है और वो व्यक्ति भी भुगतता है। तो इस प्रकार से 2 श्लोक कोट करके फिर वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। तो महान कारण क्या है? वो सिंपल कारण होता है। फिर वो कहते हैं कि देखो, क्षत्रियों को मृगया का मतलब समझते हैं? शिकार। क्षत्रियों को शिकार करना पूर्ण रूप से वांछित है। ये उनका बर्थ राइट है, उनको अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है ये अधिकार, बता सकते हैं? प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस सेशन, जैसे ईडन गार्डन में क्रिकेट मैच खेलने के लिए मैदान में प्रैक्टिस करना होता है, तो मैदान में भी एक बड़ा सा एरिया बना करके उनको दिया गया है। तो वहां प्रैक्टिस करते हुए अगर 1-2 बार बॉल रास्ते पे गिर जाए, कोई शीशा टूट जाए तो कोई केस नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। या फिर मान लीजिए अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है उधर ईडन गार्डन में और किसी ने जोर का छक्का मार दिया और वो बॉल आकर के गिर गया उधर पार्किंग में और उससे गाड़ी को कोई क्षति हुई, उसका कुछ लेना देना नहीं, प्रैक्टिस तो क्रिकेट चल रहा था। उसी प्रकार से रामचंद्र जी कहते हैं कि हम क्षत्रियों को यह पूर्ण रूप से वांछित है कि हम मृगया के लिए निकले। और वो कहते हैं मृगया करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए किसी भी धर्म में ऐसा नहीं दिया गया कि सामने सामने शिकार करना है। हम जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से शिकार कर सकते हैं। या तो बिल्कुल वो शांतचित्त बैठा जानवर वहां जाकर के हम मारे, या अगर चंचल जानवर है तो उसके लिए तरीका लगा करके मारे। ये उपाय शास्त्रों में दिया गया है। और इस प्रकार से अगर तुम अपने आप को बंदर कहते हो तो भी मुझे तुम्हारा मारना अनुचित नहीं है, क्योंकि ये सिंपल एक मृगया शिकार है, राइट। और ऐसा करने के बाद राम जी उनको और भी बातें करते हैं, और ये बात जब बाली सुनता है तो बाली की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। और फिर बाली कहता है कि राम जी, मुझे मेरी चिंता नहीं है और आपने जो भी बातें कही हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है, ये मुझे पहले से पता है। और तीसरी बात कि मैं स्वयं भी आपके हाथों से मरना चाहता था। एज इट इज, यहाँ पे एक श्लोक है, वो कहता है मैं भी स्वयं आपके हाथों से मरना चाहता था। तारा से आपके बारे में सुनने के बाद मुझे पहले से ही पता था कि आप कौन हैं, और मैंने जो पाप किए हैं वो बिना आपके हाथों से मरे हुए, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन मेरी बस एक ही इच्छा है। क्या है वो इच्छा? कि अंगद वही मेरा एकमात्र पुत्र है और वो अभी उम्र में बहुत छोटा है, तो वो मुझे बहुत प्यारा है। तो मेरे जाने के बाद आप अंगद का ख्याल सुग्रीव से जरूर रखवाइए। और इसलिए वो कहते हैं कि आप कृपया सुग्रीव को यह आदेश दीजिए कि मेरे प्रति जो उसका वैर था वो वैर वो अंगद के प्रति ना रखे। अंगद को पूर्ण रूप से अपने पुत्र के जैसा ही वो माने और राज्य का संचालन करते हुए उसे अपनी सेवा में वो लगाए। और ऐसा कहते हुए बाली जो है वो अब धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो छिन्न हो रहा है। तब तक ये न्यूज़ जो है वो कहाँ चली जाती है? तारा के पास चली जाती है। और जैसे ही ये न्यूज़ तारा के पास पहुँचती है, तारा अंगद को लेकर के वहाँ से दौड़ी भागे, बंदर तो है कुछ हरकत कर जल्दी भाग जाएगी, दौड़ी भागी जब वो आ रही होती है तब तक बाली के साथ जो बंदर थे वो उछल कूद करके इधर उधर भाग रहे थे। तो तारा ने उनको पूछा, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो तुम लोग? तो सबने बताया, ये जो 2 राम और लक्ष्मण है ना, ये बहुत बलशाली है
और वो कहते तारा को तुमको भी उधर जाने की जरूरत नहीं है, बाली तो मर ही चुका है। अगर तुम चाहती हो कि सुग्रीव और उनके लोग हमें डिस्टर्ब ना करें, क्यों? क्योंकि इतने दिनों से सुग्रीव और उनके लोग जो हैं वो राज्य से बाहर थे, और राज्य से बाहर होने की वजह से उनके अंदर भी बहुत स्ट्रांग इच्छा होगी राज्य का भोग करने के लिए, और हम लोगों की वजह से ही वो राज्य से बाहर थे। और उसमें से कुछ ऐसे बंदर हैं जो अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे, और कुछ बंदर बिना पत्नियों के रह रहे थे, तो उनका गुस्सा और ज्यादा है। अब जब उनका चांस यहाँ मिलेगा तो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अब काम करो, अंगद को राज्य के सिंहासन पे बिठा दो। तो जब अंगद राजा बन जाएगा फिर हम लोग उसके साथ रहेंगे, और या तो यहां से निकल सकते। तारा कहती है, अरे मूर्ख, जिसका स्वामी ही मर गया हो या अमृत सैया पे पड़ा हो, उसको राज्य से क्या लेना देना है। और ऐसा कह करके तारा जो है वो बाली के पास में आ जाती है। बाली के पास आकर के जब तारा देखती है बाली को उस प्रकार से, तो एक सामान्य स्त्री की भांति वो भी अपना दुख बाली के उस शरीर को देख करके मनाती है, काफी दुखी हो जाती है तारा। और बाली के विभिन्न गुण कार्य जो उसने अभी तक किए थे वो सब दोहराने लगती है, और बीच बीच में राम जी को भी गाली दे देती है। ज्यादा नहीं, एक दो बार ऐसा, कभी कभी बाली की तरफ बोलती थी, फिर राम जी को देख करके राम जी की तरफ बोलती थी, और कभी कभी सुग्रीव को देख करके सुग्रीव को भी गाली देती थी। लेकिन बाकी इन लोगों को एक एक सेंटेंस बोल करके फिर बाली के पास पहुंच जाती थी, क्योंकि वो प्रेम का था उसका। और जब इस प्रकार से तारा बहुत दुख कर रही होती है, तब हनुमान जी आकर के उनको भगवत गीता के 2nd चैप्टर का ज्ञान देते हैं, आत्मा और शरीर के बारे में। वो कहते हैं, तारा, इस प्रकार से शोक करने का कुछ कारण नहीं बनता, और तुम तो खास करके एक इंटेलिजेंट लेडी हो, तुमको तो ये सारे ज्ञान पहले से पता है, और इस जीवन में इस शरीर के साथ कौन कितने दिन तक रह सकता है। हर व्यक्ति का समय आता है, और समय के साथ उसे अपने कार्य का संपादन करना पड़ता है। इसलिए आपको इतना दुख करने की आवश्यकता नहीं। तारा भी कम नहीं थी, वो हनुमान जी की तरफ वापिस उत्तर देती है। वो बोलती है, आपके जो लॉजिक है ये सब ठीक है, लेकिन मेरा अंगद के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। पुत्र का कनेक्शन उसके पिता और उसके चाचा से होता है, तो उसके पिता तो रहे नहीं और चाचा इधर खड़े हैं, तो सुग्रीव विल टेक केयर ऑफ हिम। मैं मेरे पति के साथ अग्नि में समा जाऊंगी। इस प्रकार से तारा विलाप करती रहती है। फिर हनुमान जी को समझाते हैं, और फिर बाली उसी तरीके से दुख में रहते हुए फिर वो सुग्रीव को और अंगद को अपने पास बुलाते हैं, और सुग्रीव से क्षमा मांगते हैं। बाली कहते हैं, पूर्व जन्म में कोई तो पाप मैंने किया था, इसकी वजह से आपके प्रति शत्रुता उत्पन्न हो गई, और जहां दो भाइयों को बहुत प्यार से एक साथ रहना चाहिए था, वहां पे हम दोनों एक शत्रु के जैसे रहने लगे। लेकिन अब जब श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझे हो गई है, तो अब मैं ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रखूँगा, तो मेरे सिर्फ 2 इच्छाएं हैं, इन 2 इच्छाओं को आप पूर्ति कर दो। एक, कि इस राज्य का सिंहासन, राजा का जो सेवा है, ये आप स्वीकार करो। जबकि हनुमान जी तारा को क्या प्रपोजल देते हैं? हनुमान जी तारा को कहते हैं कि कर्म रीति के हिसाब से बाली का संस्कार किया जाए और अंगद को राज्य पर राज्याभिषेक किया जाए। वो सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए नहीं बात करते शुरुआत में। इट इज बाली हु कॉल्स एंड सेज कि सुग्रीव, यू शुड बिकम किंग नाउ एंड प्लीज टेक केयर ऑफ दिस किष्किंधा वेरी नाइसली, और अंगद को अपने पुत्र की ही जैसा मानो और तारा को भी अपने साथ रखो। इस प्रकार से इतना कहने के बाद बाली जो है अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। और फिर बाली जो है वो तारा को कहते हैं कि देखो तारा, अंगद को कहते हैं, 2 प्रकार की चीजें व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है।
क्या? अधिक प्रेम और कोई प्रेम नहीं। तो कहते हैं ना तो आपको किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और ना ही प्रेम की शून्यता दिखानी चाहिए। तो जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान का ग्लोरिफिकेशन कैसे किया था? मध्यमा। तो जैसे यहाँ पे बाली अंगद को कहते हैं कि संबंधों में मध्यमा स्थिति को बना करके रखना सबसे अच्छा होता है। और ये हम लोगों ने देखा है। हाँ, एक और श्लोक है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की अगर एक्सट्रीम्स में पहुंचती है वो चीज, तो वो अच्छी नहीं होती है, राइट? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ये देखा जाता है कि दो व्यक्ति कुछ दिन तक बहुत क्लोज का रिलेशन निभाते हैं। आप उनको देखेंगे खाने के समय साथ में बैठेंगे, उठेंगे साथ में, मे बी नहाने के लिए जाएंगे तो भी साथ में जाते हैं, घूमेंगे साथ में, जाएंगे साथ में, पहनने का भी तरीका है। ये कुछ दिन तक चलता है। ध्रुवाचार्य और विराट की जैसे, लेकिन जो व्यक्ति भौतिक दुनिया में जितना ही क्लोज में आकर के रहता है वो उतना ही इंटेंस एनिमी बनता है। ये प्रकृति में, भौतिक दुनिया में देखी गई वस्तु है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा ये भौतिक रिलेशन के हिसाब से खास करके दी गई है। ये आध्यात्मिक रिलेशन का इससे कनेक्शन नहीं है। जैसे शिष्य का गुरु के प्रति ऐसा नहीं उपाय बताया जा सकता कि आपको गुरु के प्रति ना तो अत्यधिक प्रेम डेवलप करना है, ना प्रेम शून्यता दिखानी है, मध्यमा बन के रहिए। गुरु अगर 10 इंस्ट्रक्शन देते हैं, 4 पालन करिए, 4 मत करिए, 2 ऐसे करके दे दीजिए, ताकि ना तो गुरु का आपके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा और ना ही कहीं अपराध होगा, तो आप हमेशा बचे रहेंगे, राइट? कभी गुरु बुलाए तो आइए, कभी मत आइए। तो ऐसे करके पहले ही से सूखा सूखा रिलेशन रहेगा तो उसमें एक्सपेक्टेशन की कमी, आशा परमम दुख, तो आशा ही उत्पन्न मत होने दीजिए। ये आध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक संबंधों के लिए ये शिक्षा नहीं है, ये भौतिक शिक्षा है, ठीक है? ये तो कभी कभी आप ऐसे शिक्षाओं को लेकर के बैठ जाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा सुबह का जो क्लास था उसके ऊपर एक मैंने कमेंट मारा कि वो प्रभु जी जो हैं वो चतुर्भुज रूप में चले गए, तो भौतिक शरीर का त्याग कर दिया लेकिन आवाज नहीं त्यागा, क्योंकि वो माता जी बोल रही थी ना कि बोल लेकिन मेरे पिताजी के रूप में ही थे। याद है ना? डिटेल सही है। तो ये सब कैसा होता है? ऐसा इस प्रकार से नहीं होता ये सब चीज। सो ये भौतिक चीज आध्यात्मिक चीजों में एक बहुत बड़ा विभेद होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। जैसे हम देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, जब श्री चैतन्य सी एक और अच्छी बात है कि जब ये लीला का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, समय के हिसाब से एग्जैक्टली यही समय है जब ये लीला हुई थी। अभी सावन का महीना आने वाला है ना, अगले महीने में, अगस्त के शुरुआत में शुरू होगा ना सावन का महीना। ये भी एग्जैक्टली इसके कुछ दिनों के बाद सावन शुरू होने वाला है। तो अभी जब हम लोग यहाँ बैठ करके ये जून के महीने में डिस्कशन कर रहे हैं, ये जून का ही महीना है मोटा मोटी, जब ये लीला बाली का वध हुआ है। और यही वो महीना है जब चैतन्य महाप्रभु भी साउथ इंडिया जा रहे हैं, और वहां पे जाने के बाद फिर वो 7 वृक्ष और सीता का वो ब्राह्मण के साथ डिस्कशन, ये सब इसी समय हो। तो आप फॉर्चुनेट है कि उसी समय में ये सब डिस्कशन आप देख रहे हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु भी, मैं कौन सी लीला बताना चाह रहा था, अचानक से निकल गया वहां, विष्णुदूत के बारे में आप कमेंट किए। हाँ, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पे गए तो साथ में किसको लेकर के गए? काले कृष्णदास के साथ। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, देयर आर 2 काले कृष्णदास, ठीक है? एक जो द्वादश, क्या उसको कहते हैं, द्वादश गोपाल के अंदर में एक काले कृष्णदास है, बट ये काले कृष्णदास वो काले कृष्णदास नहीं है, ये डिफरेंट ब्राह्मण थे काले कृष्णदास। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु का बैड एक्सपीरियंस हो गया काल कृष्ण के साथ, तो जब वृंदावन जा रहे थे महाप्रभु तो एकदम मूड में नहीं थे किसी को लेके जाने का। महाप्रभु का भी एक बैड लक था, 2 ही ओकेजन पे महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बाहर निकले। एक बार वो साउथ इंडिया गए और एक बार वृंदावन गए, और दोनों ही बार असिस्टेंट जो है गड़बड़ निकले। एक बार काले कृष्णदास, दूसरी बार बलभद्र नाम था ना उनका। तो जब बलभद्र चैतन्य महाप्रभु के साथ गए वृंदावन,
तो एक दिन अचानक से हल्ला उठा। क्या हल्ला उठा कि आज कृष्णा कालिया घाट पे आए हैं, दर्शन के लिए आए है ना। तो सब लोग जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बेवकूफ हो गया थोड़े समय के लिए कि वो जाकर चैतन्य महाप्रभु से ही पूछता है, और महाप्रभु को कहता है वो कि मैंने सुना है कि आज कृष्ण कालिया घाट पे आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा आपका परीक्षा, आपका परमिशन, आदेश मांगने गया। अगर आपका आदेश हो तो मैं क्या जा करके थोड़ा दर्शन करके आऊं। और महाप्रभु उसको एक झापड़ मारा, 7 फीट के महाप्रभु, हाथ कितना बड़ा होगा, तो वो अगर एक पड़ा होगा तो उसको भले ही काले कृष्ण क्या नाम है कालिया दर्द नजर आया चाहे नहीं, कोई और पास टाइम तो जरूर नजर आ गया होगा। फिर महाप्रभु ने उनसे उसी समय पूछा कि कौन से शास्त्र में, कौन सी जगह पे ये लिखा हुआ है कि कृष्ण कलयुग में आने वाले हैं। जबकि अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं। और अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अप्रैल और मई के महीने में सार्वभौम भट्टाचार्य पे कृपा की है। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है कि पूर्ण रूप से एक मायावादी था, उसको शुद्ध भक्त बनाया। और महाप्रभु ने वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप में भी दर्शन दिया और कृष्ण रूप में भी दर्शन दिया। और ये सब लोग जानते थे वहां पे, क्योंकि अगर महाप्रभु के इन सारे एसोसिएट्स ने मिल करके, क्या बलभद्र ना, बलभद्र भट्टाचार्य ना, बलभद्र भट्टाचार्य को चुना, इसका मतलब कोई क्वालिफाइड ही व्यक्ति होगा ना। तो उसको भी मालूम है कि ये महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर के किसी और कृष्ण को देखने की उसकी इच्छा हो रही थी। ये हो जाता है उस भक्त का स्टेटस जो कि भौतिक और आध्यात्मिक चीजों को बाइफरकेट नहीं कर पाता, वो सबको मिक्स करके खिचड़ी के रूप में अपना स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू करता है। तो जब इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो इसका आध्यात्म के साथ जुड़ाव मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो है मोरल लेसन्स है यहाँ पे आपके। हाँ, क्योंकि बाली जो है अंगद को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं कि अब मेरे एब्सेंस में आप देखो, मैंने तुमको बहुत प्यार किया है, इसकी वजह से तुम्हारा जो अपना एक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन अब मेरे जाने के बाद सुग्रीव राजा बनेगा, तो आप सुग्रीव के सामने इस प्रकार से एक्शन मत करना, वहां पे थोड़े शांत चित्त रह के रहना, और जैसे सुग्रीव की इच्छा होगी उस प्रकार से ही कार्य करना। तो बेसिकली वो अंगद को ये सिखा करके जा रहे थे कि उनके एब्सेंस में अंगद को अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करना चाहिए ताकि उसके चाचा के साथ उसका कोई शत्रुता ना हो। क्योंकि इट इज सेड टू बी इन रोम बी लाइक रोमन। तो मैं आपको ये, अगर आपको रोम में रहना है तो रोमन के जैसा ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जिस स्थिति में रहते हो, उस इन्वायरमेंट को, उस जगह को, उस स्थिति को समझने का और साथ ही साथ उसको पालन करने का गुण भी आना चाहिए। नहीं, इसलिए जनरली बहुत बार आप देखते हैं ना, डिवोटी मान लो रहते हैं कलकत्ता में और कोट करेंगे पूना, वृंदावन, चौपाटी, स्कॉटलैंड, फिशरलैंड, वहां पे ऐसे होता है। उस तरह से आप जीवन नहीं जी सकते। लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है, उस जगह की सोसाइटी क्या कहती है, उस जगह का कल्चर क्या कहता है, उस कल्चर को अडॉप्ट करना होगा, उस जगह के लोगों के रहने सहने के तरीकों को अडॉप्ट करना होगा। बिना वो किए हुए एक कम्युनिटी के अंदर में आप नहीं रह सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। नहीं, जब मायापुर की समस्या हुई थी तो कौन से वो गुरुकुल वाले महाराज, क्या है नाम उनका, भक्ति विद्यापुर महाराज, he was making this one point there that there are many foreigner devotees who came to stay here, but they came to Bengal but they are not able to accept Bengalis. That's a big problem. You understand?
When you are in Bengal, you have to accept their culture as well. When you are there in North India, you have to accept their culture as well. When you are there in South India, you have to accept their culture as well. अब महाप्रभु साउथ इंडिया गए, ये तो बहुत बड़ा एक रिसर्च का विषय है कि खाए क्या। अब यहाँ से तो आलू सीधे सब तो नहीं लेके गए, तो बड़ा तड़ा यही सब खाना पड़ा होगा उनको उधर जाकर के। तो 4 महीना खाए ना, राइट। और उनके काले कृष्णदास को छोड़ करके बाकी सब तो साउथ इंडियन बोलने वाले होंगे। उस समय तो हिंदी लैंग्वेज चलता नहीं था, तो ज्यादा से ज्यादा या तो संस्कृत में बात करते होंगे, इट्स अ कॉमन लैंग्वेज, और नहीं तो अपना साउथ इंडियन जब वो बात करते हैं तो महाप्रभु ऐसे देखते हैं काले कृष्ण की तरफ, क्या बोल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पास टाइम में निकल तो बहुत जाते हैं आगे खटाखट, लेकिन 4-5 महीने के लिए भी अगर वो व्यक्ति उस जगह पे रहे तो कल्चरली तो बहुत बड़ा डिफरेंस था ना, राइट। लेकिन महाप्रभु ने वहां पे उस कल्चर के अनुरूप उन सबको प्रचार करना शुरू किया। तो इसलिए पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा था कि भौतिक दुनिया में रहने का एक नियम होता है, उस नियम को भी सीखना आवश्यक होता है, लेकिन वो नियम आध्यात्मिक जीवन पे लागू नहीं हो सकता, आध्यात्मिक संबंधों पे वो लागू नहीं होता। जैसे पति पत्नी का जीवन क्या होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जैसा है। आप मालूम कोऑपरेटिव बैंक करके होता है। देसी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या अंतर है? देसी बैंक में मतलब नेशनलाइज्ड बैंक, बेसिकली इंग्लिश में बोले तो अच्छा लगता है, हिंदी बोल दिया देसी बैंक लगता है, देसी दारू के जैसा लगता है। देसी बैंक मतलब नेशनलाइज्ड बैंक में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर, राइट। कोऑपरेटिव बैंक में एवरीवन शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी प्रकार से अध्यात्म में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर होती है, लेकिन पति पत्नी के जीवन में दोनों लोग कोऑपरेटिव तरीके से रहते हैं। तुम करो तो मैं भी करूंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, राइट। लेकिन ये चीज रिफ्लेक्शन नहीं दिया जाता गुरु डिसेबल के रूप में। यू कैंट से गुरु को कि आधा चपातियां बना दी तो सब्जी में बना दूंगा, राइट। वी डोंट सी दिस थिंग्स हैपनिंग इन Prabhupada's time also. Of course, as long as they did not understand who is Prabhupada, they did that. Prabhupada was there in the line for the toilet. Why? Because in Western culture, each of the everyone has to follow the same process, right? So if I am waiting in the queue, you should also wait in the queue. So Prabhupada was waiting with his own disciples in the queue. Then suddenly someone understood, he's our guru. He should not wait. Then they said, Prabhupada, please go. But it took time. Similarly, when Prabhupada went to South Africa, someone else, wore his kurta. Someone is sitting with, his kurta, someone is sitting with his dhoti, and Prabhupada has a different cloth altogether. It took time. It's called ignorance of disciple. It's called, uneducated disciple. So as long as disciple is uneducated, ignorant, till that time his mistakes are forgiven. But then when a trained disciple start becoming, trained disciple acts ignorantly, then he get offenses. That's the Vishavastu of this relationship, right? So the point coming back here is again that he gives instructions to Angad how to live now in Kishkinda. Meantime, he gives the spiritual instructions to Angad also, that always take shelter of the lotus feet of Lord Ramchandra. Now they are simple one-line instruction, right? No if, no but. इस प्रकार से जब बाली ने क्या नाम है इनका अंगद को शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद फिर he left his body, and then as usual Tara started crying, and Angad and all they were crying together. अब ये सब देख करके सुग्रीव को भी शोक हो जाता है। Now Sugriv comes in front of Ramchandra. He says, आपने तो प्रतिज्ञा लिया था, मुझे मित्र मान करके आपने प्रतिज्ञा लिया था बाली को मारने का, तो वो प्रतिज्ञा आपने पूर्ण कर दिया, तो आपका धर्म का पालन हो गया। लेकिन मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, अपने काम वासना के कारण मैंने बाली को मरवा दिया। अब वो शुरू हो जाता है ऐसे, और बहुत लैमेंट करते हैं,
इनफैक्ट बाली को ग्लोरीफाई भी करते हैं। वो एक केस बताते हैं कि जब बाली मेरी पिटाई कर रहा था तो एक बार उसने बहुत जोर से घुसा मार दिया मुझे, और उसके दर्द से मैं गिर करके 2 मिनट तक कराह कर रहा था। तो उस समय बाली ने कहा कि ठीक है, मुझसे बाद में युद्ध करने मत आना, और मुझे छोड़ के चला गया। तो कितना मुझसे प्यार करता था। That was his own reasons, you know. Right? See, क्या है, जब आप शुद्धता की तरफ आ जाते हैं तो हर छोटी छोटी मिस्टेक आपको बड़ी लगती है। ये एक लिटमस टेस्ट है। जब तक आप अशुद्ध चित्त से रह रहे हो, अशुद्ध इंटेलिजेंस से रह रहे हो, तो बड़ी मिस्टेक छोटी लगती है। Even if you do voluminous kind of mistake, you say, I didn't do big thing. Why you have to think like this? Right? But when your consciousness is purified, even a small thing which you have done, you feel bad about it. This logic Ramchandra gives. As one of the reasons for killing Bali, he says, when I killed you, I did not feel anything bad in my heart. There's another reason, another indication that my killing to you is धार्मिक। Because अगर unlawfully अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हो, so this will give you pain. And Ramchandra says, when I killed you, I did not feel any pain. So it means the act was proper. Right? So शुद्ध चित होने पे ये कोई दिखावे का लैमेंटेशन यहाँ पे नहीं है सुग्रीव का, राइट? क्योंकि रामचंद्र जी स्वयं उधर खड़े हैं और बाली को प्यार तो करता ही था सुग्रीव। ये तो क्षण थोड़े समय के लिए कॉन्फ्लिक्ट आ गई थी उनकी, तो वो उनको बताना शुरू करता है और फिर वो कोट करता है कि जिस प्रकार से इंद्र और वृत्रासुर की लड़ाई में वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ग्लोरीफाइड नहीं हुआ। वैसे तो युद्ध हुआ देवताओं का और राक्षसों का, लेकिन वृत्रासुर के मारने के बाद पाप किसको लगा? इंद्र को लगा। वृत्रासुर तो बैक टू गॉडेड चले गए और इंद्र के पीछे वो बूढ़ी औरत दौड़ने लग गई, है ना? श्रीमद् भागवतम में डिस्कशन, जिसको टाइफाइड हो गया था, ऐसा डिस्कशन आता है, वो पीछे दौड़ रही है उसकी। तो इंद्र के जो पाप हैं उसको 5 लोगों ने शेयर किया। पानी, वृक्ष, स्त्री, धरती और पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री, यहाँ 4 का ही वर्णन आ रहा है, ठीक है। इन लोगों ने शेयर किया। तो सुग्रीव कहता है बाली के मृत्यु से जो कर्म होगा उसको मेरा कौन शेयर करेगा? अब वो भूल गया कि तो रामचंद्र जी के हाथों से मरा है, तो ये तो बैक टू गॉडेड जाएगा, और रामचंद्र जी ने बाली को जबकि बता नहीं दिया है। लेकिन सुग्रीव इस समय पूरे एकदम इमोशनल ड्रामा के अंदर में चला गया है और बहुत लंबा लंबा बोलता रहता है। काफी लंबा है डिस्कशन वो। और फिर रामचंद्र जी को कहता है कि भाई देखिए, मेरा मानना ये है कि आपने जो वचन लिया वो पूरा हो गया, और आपको तो मेरी सहायता ही चाहिए। तो मेरे बहुत से बंदर हैं और हनुमान ये सब हैं, ये सब आपको सहायता करेंगे सीता को ढूंढने में। और बाली का पुत्र अंगद यहाँ पे है, इसको राज्याभिषेक करवा दीजिए और मैं बाली के साथ चिता में जल जाता हूँ। रामचंद्र जी परेशान होकर खड़े हो जाते। तब तक तारा उठ जाती है। तारा कहती है, रामचंद्र जी उधर देखते कहाँ गई तारा, तो तारा उधर बाली के पास रो रही थी और उधर बाली को कह भी रही है, और तारा कि मैं आपको पूर्ण रूप से गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन ये तो तीर है बीच में, तो मैं गले कैसे लगाऊं आपको? तो ये बात नील सुन लेता है, तो नील तीर निकाल देता है। तो फिर बाली को गले लगा लेती है तारा और रोती रहती है एक कोने में अपना पढ़ करके। ये दृश्य इधर चल रहा होता है। फिर रामचंद्र जी जो है वो तारा के पास जाते हैं और वहां पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। खड़े होने से जो बाली के बाकी मंत्री थे वो तारा को बाली से अलग करते हैं, लेकिन एक साधारण स्त्री की जो मोह माया होती है, रोती है, तारा वापिस आती है। फिर रामचंद्र जी की तरफ देख करके वो कहती है कि हे भगवान, हे राम जी, आपको पाना तो बहुत कठिन है, तो आज आपका दर्शन हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपने ये जो बाली जी को मार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। और एक पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वोत्तम होता है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि जिस तीर से आपने बाली को मारा है
वैसा ही एक तीर आप मुझे मार दीजिए। तो इधर तारा सुसाइड करने के लिए रेडी, उधर सुग्रीव रेडी, और अंगद बीच में कंफ्यूज, छोटा बच्चा रो रहा है। सुग्रीव फिर आके कहता है कि पिता के जाने के गम में अंगद तो जीवित रहेगा नहीं, और अंगद नहीं जीवित रहेगा तो तारा कैसे जीवित रहेगी, और ये दोनों नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीवित रहूँगा, हमको भी मार दीजिए। तो ये सब सुनते सुनते अब राम जी थोड़े से तारा को समझाते हैं, आत्मा और इसका ज्ञान देते हैं। अभी तक लक्ष्मण शांत बैठे हुए हैं, और फिर श्री रामचंद्र जी उनको टाइम का इफेक्ट बताते हैं कि काल एक ऐसी चीज है जिसके आगे किसी का नहीं चलता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जब समय आएगा तो आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, और व्यक्ति के पूर्ववत जो कर्म है उसके हिसाब से उसको अपनी रिस्पॉन्स देनी होती है। जब ये सब रामचंद्र जी समझाते हैं तो तारा समझ जाती है, शांत हो जाती है, लेकिन सुग्रीव रोता रहता है। ये सब देख करके अब लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों तारा, अंगद, सुग्रीव सबके सामने आते कहते, सुनो तुम लोग का रोना धोना बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। थोड़े समय के लिए सब ठीक लगता है, बाकी जब करने की कोई दरकार नहीं है। इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो क्या है? बाली का अंतिम संस्कार करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक शरीर इस प्रकार से पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो आगे की कोई बात वो सुनते ही नहीं, सुग्रीव की कोई बात नहीं, अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। कहते सुग्रीव को अपने कुछ मंत्रियों को बुलाओ, और सबसे पहले बाली का शरीर यहाँ से शमशान तक ले जाने के लिए एक पालकी मंगवाओ। और बाली देख लेता है, उनकी आंख लाल लाल है, तुरंत अपने 4 लोगों को बुलाता है, तो पालकी आता है। फिर अंगद को बोलते हैं तू जा और घी, पुष्पमाला, तेल, सुगंधित पदार्थ, इन सब का जुगाड़ कर जा इधर से। तो अंगद भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे करके श्री रामचंद्र जी पर्सनली जिस प्रकार से वहाँ पे उन्होंने अंतिम संस्कार किसका किया था? जटायु जी का। उसी प्रकार से यहाँ पर रामचंद्र जी की अगुवाई में लक्ष्मण जी के साथ बाली का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस प्रकार से बाली जी का कार्य जो है समाप्त होता है। तब कुछ समय के उपरांत सुग्रीव हनुमान जी रामचंद्र जी के पास में आते हैं, और आकर के सुग्रीव के राज्य अभिषेक के लिए अनुग्रह करते हैं, और साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी को किष्किंधा में इनवाइट करते हैं। कहते हैं भगवान आप आइए, ये सारे वानर मिल करके आपकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। सब बात हनुमान जी की रामचंद्र जी बड़े अच्छे से सुनते हैं, और सुन करके मुस्कुराते हुए टाल देते हैं। फिर राम कहते हैं कि देखो हनुमान, मैं अपनी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास में हूँ, तो मैं किसी भी राज्य में या किसी का मतलब राज्य सिंहासन या राज्य में मैं उसका उपभोग नहीं कर सकता। तो मेरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ में है। आप सब जाइए, सुग्रीव का राज्याभिषेक करिए। और फिर सुग्रीव को बुलाते हैं, बोलते हैं अंगद का भी राज्याभिषेक करो साथ साथ, सुग्रीव राजा के रूप में और अंगद को युवराज के रूप में। और वो अंगद का पूर्ण रूप से ख्याल रखने का सुग्रीव को आदेश देते हैं, और फिर कहते हैं कि जाओ सुग्रीव, अभी 4 महीना तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में बारिश, वर्षा की ऋतु शुरू हो जाएगी, और यह ऋतु युद्ध करने के लिए ठीक नहीं है। तो आप ये 4 महीने अपने लोगों के साथ में रहिए। काफ़ी दिन घर से बाहर रहे हो तो दुख भी है आपका, वो सब ठंडा कर लो, खाना पीना खाओ ठीक से जा करके। और उसके बाद 4 महीने के बाद कार्तिक के महीने में हम लोग जो है रावण के ऊपर में चढ़ाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, कार्तिक का महीना चौथा महीना होता है ना, चतुर्मास खत्म होता है उस समय कार्तिक के महीने में। तो 4 महीने के बाद आप जो है अपने वानर की सेना को रावण का पता लगाने के लिए भेज दो, और हम लोग, मैं और लक्ष्मण, प्रशनवनगिरी पर्वत पे जाकर के रहेंगे। वही पे ऋषिमुख पर्वत के बाजू में वो पर्वत है। तो वहाँ पे जाकर के राम जी और लक्ष्मण जी दोनों एक गुफा के अंदर में रहते हैं। बहुत अच्छा वो गुफा है। और फिर वर्षा ऋतु आती है,
श्री रामचंद्र जी जो हैं वो वर्षा ऋतु का वर्णन लक्ष्मण जी को करते हैं और बहुत अच्छे से वो वर्णन करते हैं, कैसे झरना बह रहा है, कैसे पहाड़ सब ग्रीन हो चुके हैं, कैसे मेढक टटर कर रहे हैं, कैसे मछलियाँ बढ़ गई हैं, चारों तरफ तितलियाँ चलनी शुरू हो गई हैं, उसके बाद पक्षी बहुत से आ गए हैं, चारों तरफ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हरा हरा, वो फसल बहुत बढ़ गया है, इंद्र ने फसल बहुत बढ़ा दी है। ऐसे बोलते बोलते फिर राम जी कहते हैं सीता रहती तो कितना अच्छा होता और वो श्लोक में चले जाते हैं। फिर राम वापस लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, बोलते हैं बार बार आप ऐसे शोक में चले जाते हो, अच्छी बात नहीं है। और फिर राम जी जो है वो लक्ष्मण को धन्यवाद देते हैं और अब इस प्रकार से करते करते ये 4 जो ऋतु हैं ये बीत जाते हैं और 4 ऋतु के बीतने के बाद अब शरद ऋतु ना, ठंडी, शीत शरद ऋतु आ जाती है। उधर जैसे ही शरद ऋतु आती है तो हनुमान जी जो हैं वो सुग्रीव के पास जाते हैं। हनुमान जी चतुर, तेरे को पता था, देखो भाई सुग्रीव तुम अगर नहीं सुधरोगे उधर गड़बड़ होने वाला है। और वो सुग्रीव को जाकर के कहते हैं कि आपका तो काम हो चुका है और इसलिए आप खुश खुश हो यहाँ पे, लेकिन आपने श्री रामचंद्र जी को भी प्रॉमिस करके रखा है और उनके कार्य के संपादन के लिए मैं किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं देख रहा हूँ आपके अंदर। तो इस समय आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक धर्म का पालन करने वाले राजा तो बिल्कुल नहीं और आप सिर्फ काम में ही लगे हुए हो। ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं, ऐसा हनुमान जी बोलते हैं, आपके जीवन के लिए ये अच्छा नहीं है। राम के सामने तो देवता भी नहीं टिकते और आपने तो लाइव टेलीकास्ट देखा है बाली को मरते हुए। तो अगर एक तीर से बाली जा सकता है तो क्या आपके लिए 2-4 अलग अलग तीर लगेंगे? और फिर वो कहते हैं इसके पहले कि रामचंद्र जी अपनी तरफ से संदेश भेजें, क्योंकि रामचंद्र जी का संदेश आने का क्या मतलब हो गया? व्हाट इज द इंडिकेशन? वार्निंग। नो, देयर इज अनदर इंडिकेशन। ये सब देखो हनुमान जी ये सब जो शब्द बोलते थे ये सब बहुत सोच समझ के बोलते हैं और ये जनरल डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र जी ने अगर भेज दिया संदेश, इसका मतलब है कि प्रॉपर वेट करने के बाद उन्होंने भेजा है। इसका मतलब है कि सुग्रीव अपनी ड्यूटी में फेल हो चुका है। लेकिन अगर सुग्रीव ने कुछ काम करके राम जी को रिपोर्टिंग कर दी, इसका मतलब राम जी का क्रोध नहीं आने वाला है। सो रिपोर्टिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हनुमान जी कह रहे हैं तू कोई रिपोर्टिंग नहीं दे रहा है इसलिए देखो समस्या होने वाली, राइट। एंड देन वो फिर बहुत से धर्म के हिसाब से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे समझ से आपको इसी समय अपने सबसे उत्तम कोटि के बंदरों को बुलाना चाहिए और सारी सेना को इकट्ठा करिए। सुग्रीव हनुमान की बातों को सुनकर के तुरंत समझ जाते हैं और तुरंत अपने जो प्रमुख उनके 2-4 सेनापति उनको आकर के आज्ञा देते हैं कि सारे वानरों को इकट्ठा होने का इस समय इंडिकेशन दो और 15 दिन का समय दिया जाता है। बोलते 15 दिन के बाद अगर 16वें दिन कोई बंदर आएगा तो उसको मृत्यु दंड, जो जहां कहीं भी है उसको 15 दिन के अंदर में यहां पर आना है। और इधर शरद ऋतु आ चुकी है, ठंड का मौसम आ गया है, तो ठंड का मौसम बारिश के बाद और खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए तो कार्तिक यात्रा करते हैं, है ना, सब लोग अपनी अपनी यात्रा में चले जाते हैं क्योंकि बारिश में कीचड़ फीचड़ में सब घर में बैठे रहते हैं, राइट। चारों तरफ पानी मच्छर ये रहता है। लेकिन वो सब खत्म होने के बाद कार्तिक में क्या होता है, सुंदर सुंदर फूल चारों तरफ लग जाते हैं। ना तो बहुत ठंडी होती है ना बहुत गर्मी होती है। सो ये सीजन भी रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगता है। फिर रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं मुझे लगता है कि ये सुग्रीव बहुत ज्यादा ही चपल है, क्योंकि दुख तो सीता को पाने का है तो निकल रहा है अंदर से और रामचंद्र से वेट कर रहे थे अभी तक। कहते ये काम में लग गया, इसने मेरे को तो प्रॉमिस किया था कि ये मुझे सीता ला करके सीता को ढूंढ करके ला करके देगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये भूल गया है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। तो अब रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं लक्ष्मण आप किसकिंधा जाओ,
सुग्रीव के पास और सुग्रीव को जाकर के बोलो कि बाली को मारने के समय तो मैंने सिर्फ एक बाली को मारा और दूसरे किसी को टच नहीं किया, लेकिन अगर मेरा क्रोध सुग्रीव के ऊपर आ गया तो एक भी बंदर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कार्य संपादन अगर उसको करना है तो जल्दी से। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात हो गई कि एक तो ऑलरेडी आग लगा हुआ और उसमें घी डाल दिया जाए, तो लक्ष्मण तो पहले ही से क्रोधित थे और उसमें जब रामचंद्र ने ऐसे बोला लक्ष्मण सुपर क्रोधित हो गए। बोले मैं तो ये बोल ही रहा था इस सुग्रीव को जिंदा रखने का जरूरत नहीं कुछ। अब आपने बोल ही दिया है, राम जी ने जबकि ऐसा नहीं बोला था कि सुग्रीव को जाके मार दो, बोले जाके उसको थोड़ा सा डोज देके आओ। लक्ष्मण जी अपना धनुष तीर उठाते हैं, मतलब बस इसको जीवित रहने का जरूरत है। ऐसा व्यक्ति जीवित ही क्यों है जिसको मृत्यता समझ में नहीं आती, जो ये नहीं समझ पाता कि अग्नि को साक्षी रख करके उसने वचन दिया है, उसके बाद भी उधर भटक रहा है। हम अंगद को राजा बनाएंगे, इस सुग्रीव को आज ही मैं मार देता हूँ। तो रामचंद्र जी समझ जाते हैं भैया ये तो कुछ गलत हो गया, इसको ऐसे बोलना अच्छा नहीं था। राम जी उसको कहते नहीं ऐसे नहीं, बेसिकली उसको जाकर के थोड़ा सा डोज दो और जिसको हम मित्र बनाते हैं उसको मारते नहीं, राइट। तो लक्ष्मण आप थोड़ा शांत हो जाओ, शांत। तो लक्ष्मण को शांत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और वहां से लक्ष्मण निकलते हैं। इतने गुस्से में लक्ष्मण निकलते हैं कि अगर स्ट्रेट ऐसे जा रहे होते हैं और उस रास्ते में पेड़ आ जाते तो लक्ष्मण हाथ से पेड़ उठा करके फेंक देते हैं। ऐसे जनरली आप जंगल में जब जाओगे तो जंगल का रास्ता ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, वो पेड़ों के हिसाब से अपना रास्ता बना हुआ होता है। लक्ष्मण जी को इसकी सूझबूझ कुछ नहीं, उनको सिर्फ दिख रहा था क्या, किष्किंधा और सुग्रीव। तो अगर सामने पेड़ आया तो पेड़ को उठा के फेंक दिया, और अगर पत्थर बड़े से कुछ आ गया तो एक लात मारा उस पत्थर को, चकनाचूरों के पत्थर धूल सब बाजू बाजू, ऐसे ऐसे रोड का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से लक्ष्मण पूरे क्रोध में किष्किंधा पहुंचते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल और हाथ बस धनुष के ऊपर में ही। जब लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचते हैं तो शुरुआत में बंदरों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति आया या फिर लक्ष्मण ही दिखते हैं। एक दो श्लोक में इस प्रकार से है, तो वो लोग भी लक्ष्मण के ऊपर अटैक करने के लिए पत्थर और वृक्ष ये सब उठा देते हैं। जब लक्ष्मण उधर पहुंचते हैं, लक्ष्मण एक बार ऐसे लाल आंखों के साथ जब देखते सारे बंदर एक साथ कैसे करके भाग जाते हैं, उधर ही पत्थर को छोड़ देते हैं वो। तब तक इधर सुग्रीव जो है वो अपने रंगमहल में रहता है अपनी पत्नियों के साथ, और इतना ही ज्यादा वो मतलब उसमें उलझा रहता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सारे बंदर वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके उसको मैसेज देते हैं, वो कुछ सुनता नहीं हो। सारे बंदर बेचारे आप क्या करना क्या है, तो सब जो है अंगद के पास चले जाते हैं, युवराज है, और हनुमान जी तो उधर थे ही। तो अब उसको कहते ठीक है ये तो अभी सोया हुआ है इधर, क्योंकि राज्य को तो बचाना पड़ेगा, ये तो लक्ष्मण खत्म कर देंगे, तो कम से कम अपनी प्रोसेस तो लगाओ। तो प्रोसेस में क्या लगाते हैं, उस राज्य के जो सबसे बलशाली भालू और बंदर होते हैं उनको बुला लिया जाता है। वो सब खाई रहती, खाई के अंदर रहते हैं, तो वहां से उनको बुलाया जाता है और वो सब बल के साथ निकलते, तो बल के साथ है वृक्ष सब लेकर के हमेशा निकलते हैं कि जैसे ही लक्ष्मण के पास आते हैं, लक्ष्मण को सब देखते, सब शांति से उधर खड़े होकर के। और आपने देखा ना बंदर जब हंसते कैसे, तो राम लक्ष्मण को रिझाने के लिए ये सारे बंदर हंस हंस के उनको दिखाते हैं। इससे लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत होता है ना। बंदर को नचाने का गेम होता है ना, मदारी नचाता है ना, तो जैसे ही लक्ष्मण को देखते सब अपना पेड़ और लेके कैसे करके उनको हंसाने का कार्य करते। तब तक अंगद आता है, लेकिन अंगद छोटा है, तो लक्ष्मण जी अंगद को देख करके प्रसन्न होते हैं, मतलब प्रसन्न की करुणा का भाव आता है। तो लक्ष्मण जी अंगद को कहते हैं जा सुग्रीव के पास, और उनको बोल लक्ष्मण आया है, बस इतना बोलकर के आ जा। तो सुग्रीव के अंगद जाते हैं वहां पे, और जब अंगद वहां जाते हैं तो सुग्रीव काम क्रीड़ा में इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उसको बहुत ज्यादा तो जोर से नींद आती रहती है, वो सोया हुआ रहता है, वो सोया हुआ रहता है।
तो अंदर जाकर के उसको बोलते हैं, लेकिन सुनता ही नहीं कुछ। फिर जो अपनी माता के पास चले जाता है, दोनों के चरण पकड़ता है, उनको बताता है सब कुछ। ये लोग भी आकर के उठाते हैं, वो सोया हुआ पड़ा हुआ, उसको सुन नहीं आता। तो फिर सारे बंदर एक साथ उपाय लगाते हैं। जैसे कुंभकर्ण को उठाने के लिए क्या किया गया था? पानी फेंका गया, ड्रम पीटा गया, और उसके बाद भाला मारा गया, और खाने वाने का सब लाया गया। तो वो तो कुंभकर्ण बहुत बड़ा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री वाला था केस। हाँ, सुग्रीव का वैसा केस नहीं था। इन लोगों ने पानी लाया और सुग्रीव के ऊपर डाल दिया, और एक साथ सारे बंदरों ने मिलकर के सुग्रीव के कान के पास जाकर के जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। तब इस प्रकार से बहुत जोर से चिल्लाया सारे बंदरों ने, तो सुग्रीव की आंख खोली। तो आप देखते हैं डीप नींद से जब व्यक्ति उठता है तो उसकी आंखें लाल लाल रहती है पूरी। तो सुग्रीव जब उठा तो उसकी आंख पूरी लाल लाल, और बाल ऐसे खड़े, बंदर के तो 4 बाल होते हैं, बाल खड़े, पूंछ खड़ा और आंखें लाल। अब सुग्रीव सबको देख रहा है, क्यों ऐसे सब ऐसे खड़े सामने। तब जाकर के अंगद बताता है लक्ष्मण आए हुए। लक्ष्मण का नाम सुनते के साथ सुग्रीव जो है डिप्रेशन में चला जाता है। ये डिप्रेशन की कथा कल करेंगे, ठीक है, वेडनेसडे। सो डिप्रेशन में जाने के बाद अब वो डर जाता है काफी। तो हनुमान जी जो है वो चिंतित सुग्रीव को थोड़ा आकर के काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे कि आपको क्या क्या रिपोर्ट बताना है। और इसके आगे मे बी कमिंग वेडनेसडे को कृष्ण की कृपा, रामचंद्र की कृपा रही तो हम लोग किष्किंधा कांड को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।